द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं वो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। पहली बार इजराइल को नुकसान हुआ है और जम के हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर आप मिलाएंगे दोनों मुल्क के नुकसानों को, मालिक के नुकसानों को, दोनों देशों के नुकसानों को, तो जाहिर सी बात है फिलिस्तीन में जो नुकसान हुए हैं उसकी कोई इंतहा नहीं है। न जाने कितने हज़ारों की संख्या में बच्चों को खोया है माँ बाप ने, हज़ारों की संख्या में बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, परिवार ने जो कुछ देखा है, पूरे गाजा को मिटते हुए देखा है, अपने घरों को टूटते हुए देखा है। लेकिन इजराइल को पहली बार नुकसान हुआ। और अब क्या हुआ है जानते हैं? इजराइल के एक सेना के बड़े हिस्से ने गाजा में लड़ने से मना कर दिया है। और ये अल जज़ीरा का एक स्क्रीनशॉट चल रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें अरबी में लिखा है, और एक ट्वीट है जिस पे लिखा है कि द जाल आर्मी इज स्प्रेडिंग द इजरायली आर्मी रिफ्यूज टू गो एंड फाइट इन गाजा। इजराइल के कई सैनिक ऐसे हैं जो गाजा में ग्राउंड इन्वेजन के लिए अब तैयार नहीं है और साफ तौर के ऊपर वो मना कर रहे हैं। ये बात का सोर्स ढूंढेंगे तो इजराइल के जो आर्मी का रेडियो है, एक अब्दुल कादिर सिंदिको करके ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है इजराइल्स आर्मी रेडियो ब्रॉडकास्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम that the reserve army units refused to fight in Gaza as quoted by Al Jazeera. No details were provided. इजरायली अल जज़ीरा के जो सोर्सेज, अल जज़ीरा का दावा है कि इजराइल के जो मिलिट्री का रेडियो है, आर्मी का रेडियो है, उस पर यह मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ है कि रिजर्व यूनिट्स जो हैं आर्मी के, उन्होंने गाजा में लड़ने के लिए जाने को मना कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि कितने भयावह, कितने भयभीत हो चुके हैं हालात इजराइल के सेना के लिए। इजराइल के सेना का एक बड़ा हिस्सा है जो मेंटल बीमारियों से, दिमागी बीमारियों से गुजर रहा है। इतने सारे बच्चों की हत्या करने के बाद जाहिर सी बात है दिमागी बीमारी होना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन इजराइल के लिए हमेशा से भारी पड़ना था, ये सबने कहा था। हज़ारों की संख्या के अंदर बच्चों का कत्ल हो चुका है फिलिस्तीनी, हज़ारों की संख्या में महिलाओं को मार दिया गया है। इजराइल, मैं दावा कर सकता हूँ कि गाज़ा पट्टी एक ऐसी पट्टी होगी कि इतनी कम जगह में दुनिया के सर्वाधिक अनाथ बच्चे होंगे। इस वक्त यतीम बच्चे होंगे, ऑर्फन्स होंगे, और सर्वाधिक माएँ होंगी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है 2-3 महीने, 3 महीने के अंतराल में। तो हम सोच सकते हैं कि तुलना तो नहीं की जा सकती है, लेकिन पहली बार पिछले कई दशकों में इजराइल को इतना भी नुकसान उठाना पड़ा है जो आपके सामने है। और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं। इजराइल की जो कब्ज़ा करने वाली ऑक्यूपेशन की फ़ौज है, वो जिस तरह की जुल्म ज़्यादती कर रही है ये सबके सामने है। कल तो हद ही कर दी। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने डाला एक फ़ोटो, तस्वीर है कि कब्रिस्तान को खोदा है, ताज़ा बने कब्रिस्तान को, कब्रों को खोदा है इजराइल की सेना ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने, और जो बॉडीज़ दफन थी उनको चुरा के वहाँ से भाग गए हैं। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा नफ़रत, कितना अमानवीय रूप इजराइल की सेना का है। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने अंग्रेजी में लिखा है, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस बुलडोज्ड अ सेमेट्री इन द विसिनिटी ऑफ नासिर मेडिकल हॉस्पिटल इन खान यूनिस एंड स्टोल द बॉडीज ऑफ द मार्टियर्स बिफोर विड्रॉइंग एट डॉन टुडे। इजरायली की जो सेना है उसने बुलडोज़र चलाया एक कब्रिस्तान के ऊपर, एक सेमेट्री पे, जो नासिर मेडिकल हॉस्पिटल के आसपास का इलाका था, खान यूनिस में। खान यूनिस में सबसे ज़्यादा बर्बरता करी है इजराइल की फ़ौजों ने, ये हम पहले दिन से देख रहे हैं जब से शुरुआत हुई है खान यूनिस पर हमलों की। आगे लिखा है जिसका अनुवाद है कि और बॉडीज़ को, जो शहीदों की बॉडीज़ वहाँ दफन थी, जिसमें वहाँ दफन थे, उनको निकाला और निकाल के ले गए सूरज उगने से पहले। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात बना दिए, किस तरह की बेरहमी और किस तरह की बर्बरता, किस तरह का जानवरपन, हैवानियत इजराइल की सेना बता रही है। उसके बाद भी जब ग्राउंड इन्वेजन में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, दिमागी तौर पर पागल हुए हैं, तब से ये चीज़ साफ़ हो गई कि अब इजराइल के सेना के लोग जो हैं वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। एक बड़ी संख्या में जो गए हुए हैं वो तो फंसे हुए हैं, लेकिन जो रिज़र्व यूनिट्स को भेजने की कोशिश की गई, तो रेडियो ब्रॉडकास्ट को जो अल जज़ीरा ने छापा है, साफ तौर पर उसमें दिख रहा है कि उन्होंने, इजराइल की रिज़र्व फोर्सेस ने जाने को मना कर दिया है कि हम गाज़ा में नहीं जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल के लिए कितना बड़ा झटका है। इजराइल ने जो हालात बनाए हैं उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाके बता रहा हूँ आपको। एक डॉक्टर हनीफ फैसल हैं फ़िलिस्तीन के गाज़ा के, उन्होंने एक नोट लिखा सोशल मीडिया के ऊपर और अपने नाम के साथ डॉक्टर हनीफ फैसल गाज़ा जनवरी 2024,
और एक तस्वीर और वीडियो डाला। मैंने ना वीडियो देखा है ना मैं देख सकता हूँ, ना आप देख सकते हैं, ना यूट्यूब अलाउ करेगा। वो अपनी 13 साल की बच्ची के पैर को काट रहे हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड है पूरा, बिना एनेस्थीसिया के, बिना सही इक्विपमेंट्स के, टूल्स के, बिना सैनिटाइज छुरियों के। और वो अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे अपनी बेटी को रख के ये लिख रहे हैं कि कितना अमानवीय आज हम दौर देख रहे हैं। कहाँ है इंसानियत, कहाँ है न्याय, हमने किया क्या था। मैं अपनी किचन की टेबल के ऊपर बिना एनेस्थीसिया के अपनी बेटी का पैर का ऑपरेशन कर रहा हूँ। ये हालात हैं। उतने बदतर हालात हैं उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरीज होनी है, बिना एनेस्थीसिया के सी सेक्शंस हो रहे हैं गाज़ा में। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस बुरे दौर से गाज़ा गुजर रहा है। और अमेरिका जैसा देश फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होकर बार बार वीटो करता है कि और तबाही करिए और बर्बादी करिए। जो बाइडन को चुनाव झेलना है सामने, चिंता हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा ख़राब उनके विपक्षी हैं जो उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं। तो फिर क्या भेदभाव हुआ, क्या फ़र्क बचा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हालात भयावह होते जा रहे हैं। और हालात जो भयावह हुए हैं उसके बाद से हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वाकई में हम क्या दुनिया का अंत देख रहे हैं। लेकिन इजराइल की पहले सैनिकों की ये रिपोर्ट आना कि दिमागी कई सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे ही इजराइल की तरफ जो लोग लड़ने जा रहे थे, इजराइल की तरफ से जो रिज़र्व फोर्सेस हैं, उनका साफ तौर पर मना कर देना कि वो लड़ने के लिए जाने को तैयार नहीं है गाज़ा में, क्योंकि गाज़ा में हालात बद से बदतर हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा इजराइल और फ़िलिस्तीन जंग का, ये तो आने वाला समय बताएगा। इनके तो प्लानिंग ये रही है कि कैसे इजराइल को पूरा गाज़ा मिल जाए कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन अमेरिका इस पे तैयार नहीं है। और गाज़ा के लोगों को अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो कभी भी अपने वतन लौट नहीं पाए। इससे बुरा और क्या होगा। जो हालात बने हुए हैं, साजिशों पर साजिशें हैं, और दिखा जो रहा है उसको सस्पेंड किया जा रहा है। अमरीश मिश्रा जी करके एक पत्रकार जो थे, जिनको मैंने कई बार कोट किया, जो मिनट टू मिनट अपडेट्स दे रहे थे गाज़ा में होने वाले एक्शंस की, उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया ट्विटर ने। एक तरफ है जो बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं हो रहे हैं। जो दिखा रहे हैं उनके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। तानाशाही दुनिया के एतबार पे नहीं है तो क्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग जान सकें कि हो क्या रहा है। आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।